नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए अप्रैल के सेकेंड वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जो करंट अफेयर के होते हैं, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल, अपॉइंटमेंट, साइंस, डिफेंस और कोई भी अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड हो गया या मिसलेनियस करंट अफेयर्स बने हैं, सभी कवर किए गए हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस अंदर हम आपसे डिस्कस कर रहे होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पहली वुमेन है भारतीय जो कि जूरी मेंबर बनी है समर ओलंपिक में। समर ओलंपिक कहाँ होना है? 2024 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होना है। तो वहाँ पर जूरी मेंबर सिलेक्ट हुई हैं भारतीय, पहली बार ऐसा हुआ है। बात करेंगे इनके ऊपर। और कोच अभी नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम के नए बने हैं। कौन है ये पहले भी किसी टीम के कोच रहे हैं, ये सारी डिस्कशन होगा। और पहली बार इंडियन पायलट को यहाँ पर टूरिज्म, स्पेस टूरिज्म के लिए ब्लू ओरिजिन ने सिलेक्ट किया है। अब ये ब्लू ओरिजिन किस देश की कंपनी है? स्पेस से रिलेटेड कंपनी होगी क्योंकि स्पेस टूरिज्म कराती है। तो भारतीय पायलट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। बात करेंगे इसकी भी डिटेल में। और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें भारत में कितने यूनिकॉर्न रह गए हैं या बढ़ गए हैं, या फिर और सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज किस देश में हैं। यूनिकॉर्न एक अमाउंट होता है, उससे ऊपर जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो यूनिकॉर्न में आ जाते हैं। तो बात होगी। और साथ साथ सीईओ और एमडी बने हैं अभी रिसेंटली में विप्रो के। कौन बने हैं इनकी बात करेंगे। साथ साथ अभी एक कारों की रेस होती है, हर साल होती है सीक्वेंस वाइज। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स अभी रिसेंटली में हुआ, किसने जीत लिया इसकी बात होगी। और पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलेंस सैटेलाइट को अभी किसने लॉन्च किया है? भारत में पहली प्राइवेट यहाँ पर कंपनी इन्वॉल्व हुई है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट डेज को तो हम डिस्कस करेंगे ही। चलिए बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, समर ओलंपिक में पहली बार ऐसा हुआ है किसी भारतीय को जूरी मेंबर यहां पर अपॉइंट किया गया है या सिलेक्ट किया गया है। तो कौन है? बिल्कुइस मिर इनका नाम है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुइस मिर, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होने वाला है समर ओलंपिक, वहां पर इनको सिलेक्ट किया गया। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसका कंफर्मेशन किया है। अगर ओलंपिक की बात करें तो 4-4 साल के अंतराल में होता है ये। और इसमें पिछली बार कब हुआ था? 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उसे शिफ्ट कर दिया गया था 1 साल के लिए। जापान में हुआ था, जापान की कैपिटल टोक्यो में। अगले वाला 28 में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा। कहाँ? लॉस एंजलिस में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसर्च स्टेशन कौन सा? इंडियन पोस्ट ऑफिस की एक ब्रांच रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में बनाई जाएगी, ये डिसाइड हुआ है। ऑलरेडी एक ब्रांच है लेकिन दूसरी ब्रांच बनाई जाएगी। तो ये कहाँ पर, कौन से रिसर्च स्टेशन पर बनाई जाएगी? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, अंटार्कटिका में जो देश है वो अपने रिसर्च के लिए साइंटिस्टों को भेजते हैं और इसीलिए वहाँ पर सेंटर्स उन्होंने बना रखे हैं। उसी प्रकार से भारत ने भी अपने स्टेशंस बना रखे हैं और उन स्टेशंस का नाम मैत्री और भारती है। मैत्री को बनाया गया था 1989 और 90 में, और 2013 में बनाया गया था भारतीय रिसर्च स्टेशन को। अब भारतीय रिसर्च स्टेशन में ही इंडियन पोस्ट ऑफिस की सेकंड ब्रांच खोलने की अनाउंसमेंट हुई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिसर्च किस लिए की जाती है? तो एटमॉस्फेरिक रिसर्च की जाती है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, बायोलॉजिकल रिसर्च होती है, जियोलॉजिकल रिसर्च होती है और एनवायरमेंटल साइंस की रिसर्च वहाँ पर की जाती है अलग अलग देशों के द्वारा। इसी प्रकार से भारत भी रिसर्च करता है। कुछ या इस प्रकार का जो सेंटर या कह सकते हैं स्टेशन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, अभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने
इकोनॉमिक एडवाइजर पैनल में एक मेंबर अपॉइंट किया है और ये मेंबर भारतीय हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक में रह चुके हैं और इनका नाम है राकेश मोहन। इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में ये सिलेक्ट हुए हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। ध्यान रखिएगा, इनका नाम भारत से है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इनकी बात करें तो जो ये राकेश मोहन जी हैं, ये पार्ट टाइम मेंबर भी थे प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। ठीक, चलिए, ये है राकेश मोहन। अब वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जिसको फाउंड किया गया था 1944 में, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। भारतीय अजय बंगा जो कि प्रेसिडेंट हैं इस समय पर, और अंशुला कांत यहाँ की एमडी और सीएफओ हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमिल गिल है और इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। आगे अगला क्वेश्चन है, अभी 3 देश कौन कौन से, जाम्बिया, मलावी और जिम्बाब्वे, इन्होंने अभी डिक्लेयर कर दिया स्टेट ऑफ इमरजेंसी। क्यों? सूखे के कारण। भयानक सूखा यहाँ पर आया है, यहाँ पर पड़ा है, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ध्यान रखिएगा, इससे क्या बेनिफिट होगा, तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो संस्थाएं मदद करती हैं दुनिया के लेवल पे खाने के रूप में और गरीबी को कम करने के लिए फाइनेंशियल असिस्ट करती हैं, उनमें इनको प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की है। ध्यान रखिएगा, तीनों देश ये अफ्रीकन देश है, जाम्बिया, मलावी और जिम्बाब्वे। ठीक, स्टेट ऑफ इमरजेंसी यहाँ घोषित हुई है। तीनों ही देश लैंडलॉक्ड देश है और इनकी कैपिटल, अगर जाम्बिया की कैपिटल की बात करें तो लूसाका है, और जिम्बाब्वे की हरारे और मलावी की लिलोंगवे। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अभी नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम में कोच बने हैं नए, इनका नाम क्या है, हरिंदर सिंह। अगर आप पढ़ रहे होंगे लगातार तो आपको इनका नाम पहले भी याद होगा। क्यों? क्योंकि इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है और ये फॉर्मर हॉकी प्लेयर भी रहे हैं। साथ साथ इंडियन सीनियर मेंस नेशनल टीम में 2018 में इन्होंने वहाँ के कोच के रूप में काम किया है और अब ये वुमेन्स टीम के कोच बन चुके हैं। ये हैं हरिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन, पहला प्राइवेट बैंक ऐसा कौन हुआ है जिसने अपनी ब्रांच को लक्षद्वीप में खोल दिया है, तो पहला प्राइवेट बैंक ये हुआ है HDFC, जो कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो सभी बैंक, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी बैंकों में टॉप पोजीशन पर ये आता है। उसके बाद SBI का नंबर है, फिर ICICI, लेकिन अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो उसमें तो ये टॉप पोजीशन पर है ही मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो और ये पहला प्राइवेट बैंक ऐसा बन चुका है जो कि भारत की यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में इसने अपनी एक ब्रांच खोली है। भारत में टोटल इस समय पर कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 8 यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें लक्षद्वीप भी उनमें से एक है। HDFC की बात करें तो शशिधर जगदीशन ये इसके CEO है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो इसकी कैपिटल है कावारती और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, अभी मिलिट्री टेंशन चल रही है एशिया के वेस्टर्न पार्ट में, या कह सकते हैं मिडल ईस्ट में। वहाँ पर जो मिलिट्री टेंशन है, जैसे इजराइल हमास पर अभी युद्ध कर रहा है, लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से वहाँ पर जो टेंशन्स चल रही हैं, तो अमेरिकन की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर बताया है, ये कहा है कि ईरान अभी प्लान कर रहा है इजराइल पर अटैक करने के लिए। उनकी इस एडवाइजरी को जारी करने के बाद यहाँ पर भारतीय जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी यहाँ पर एडवाइस की है कि अभी जो भी भारतीय हैं वो इन दोनों देशों में जाने से बचे। किन किन देशों में, तो ईरान और इजराइल, दोनों देशों में जाने से भारतीयों को बचना चाहिए, नहीं तो बाद में उनको कोई ऑपरेशन चलाना पड़ेगा और वहाँ से बुलाना पड़ेगा। तो जो बाइडन, जिन्होंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है कि उनकी एजेंसी ये कह रही हैं कि ईरान हो सकता है इजराइल पर आगे चल के अटैक कर दे। अगला क्वेश्चन, US डॉलर
कितने यूएस डॉलर वर्ल्ड एथलेटिक्स ने अनाउंस किए हैं कि हम देंगे अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हैं एथलेटिक्स की फील्ड में पेरिस ओलंपिक में। अगर पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स की फील्ड में गोल्ड मेडल जीता जाता है तो वर्ल्ड एथलेटिक्स यहाँ पर 50,000 यूएस डॉलर यहाँ पर खिलाड़ियों को देगा। और इसी प्रकार से ये जो है ये लॉस एंजलिस में भी इस प्रकार से, जो लॉस एंजलिस 2028 में समर ओलंपिक होगा उसमें भी ये लोग देंगे। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है जो CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म है, ये अभी रिसेंटली में लॉन्च हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये किस काम आएगा, ये क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि ये जो हॉर्टिकल्चर, जो बागवानी करने वाले फार्मर्स होते हैं, तो इसमें किसानों को रजिस्टर करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, सीधे अपने जो उनका आधार कार्ड है उससे ये लिंक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर इनको जो सब्सिडरीज है वो आसानी से प्राप्त हो जाएंगी, एफिशिएंट तरीके से प्राप्त हो जाएंगी। मतलब बीच में जो लोगों का कमीशन है वो यहाँ से कट जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है, तो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है? तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 बिश्केक, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, जिसमें भारतीयों ने यहाँ पर मेडल्स जीते हैं। एक तो उदित ने जीत लिया 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल मेंस कैटेगरी में, और एक अभिमन्यु ने जीत लिया है 70 किलोग्राम की कैटेगरी में। अब किर्गिस्तान की बात करें तो करेंसी यहाँ की किर्गिस्तानी सोम है और सैदर जपारोव यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, यूएस इंडिया टैक्स फोरम जिसको 2020 में बनाया गया था, यूएस इंडिया टैक्स फोरम को 2020 में बनाया गया और इसके अभी रिसेंटली में हेड किसको नियुक्त किया गया है? तो अभी रिसेंटली में तरुण बजाज, जो कि फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी और फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर रह चुके हैं, इनको हेड बनाया गया है यूएस इंडिया टैक्स फोरम का। ये आईएएस ऑफिसर रहे हैं और यूएस इंडिया टैक्स फोरम को 2020 में लॉन्च किया गया था ऑफिशियली। ठीक, अगला क्वेश्चन, केनरा बैंक ने अभी रिसेंटली में आईआईटी बॉम्बे के साथ यहाँ पर एमओयू साइन किया है, जिससे कि जो आईआईटी बॉम्बे के अंतर्गत होने वाले जो स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियली सपोर्ट अब केनरा बैंक यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे के अंतर्गत या उनके जो उनकी जो एरिया या उनके जो संस्थाओं के माध्यम से जो भी स्टार्टअप्स करने वाले स्टूडेंट या फिर वहाँ के रिसर्चर्स या फिर कोई वहाँ के प्रोफेसर या कोई भी जो इसके अंतर्गत करते हैं, तो उनको फाइनेंशियल असिस्ट करने की अब यहाँ पर अनाउंसमेंट केनरा बैंक ने की है। भारत का ये गवर्नमेंट बैंक है, ध्यान रखिएगा। इस समय पर टोटल भारत के 12 गवर्नमेंट बैंक हैं, मर्ज कर करके इनको इतने नंबर में किया गया है। अगला क्वेश्चन, अभी चंद्रयान 3 जो मिशन था उसकी टीम को यहाँ पर जॉन एल जैक ज़्विगर्ट जूनियर अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये जैक ज़्विगर्ट जूनियर कौन थे? तो अपोलो 13 मिशन से जुड़े हुए थे और इन्हीं के नाम पर इस अवार्ड को दिया जाता है, जो कि अभी जो कि स्पेस के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करते हैं उनको। तो इस बार इसरो की टीम जो कि चंद्रयान 3 में जुड़ी हुई थी उनको यहाँ पर यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आइसलैंड ये हमारा यूरोपियन एक देश है जिसके अभी रिसेंटली में प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं जिनका नाम बजारनी बेनेडिक्टसन है। कौन? बजारनी बेनेडिक्टसन। याद रखिएगा, आइसलैंड ये इसकी कैपिटल है रेकजाविक और बजारनी बेनेडिक्टसन इनके प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और आइसलैंडिस क्रोना यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के कौन बन गए हैं? तो आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अभी तक के बन गए हैं जिनका नाम सिमोन हैरिस है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली में लियो वडारकर भारतीय मूल के थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। आयरलैंड जिसकी कैपिटल डबलिन है और माइकल डी हिगिंस यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और सिमोन हैरिस तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। यूरो यहाँ की करेंसी और यूनाइटेड किंगडम नेबर इसकी कंट्रीज़ हैं। ठीक, आगे
अगला क्वेश्चन, गोपी थोटाकुरा, कौन? गोपी थोटाकुरा, जो कि अब ब्लू ओरिजिन में स्पेस टूरिज्म के लिए इंडियन पायलट है जो कि सिलेक्ट हुए हैं। ब्लू ओरिजिन अपना NS-25 मिशन के अंतर्गत स्पेस टूरिज्म कराएगा, जिसके लिए भारतीय पर्सन को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है एज अ पायलट। इनका नाम है गोपी थोटाकुरा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फुल टाइम मेंबर, अभी आपको पता है 16 फाइनेंस कमीशन, जिसके अभी रिसेंटली में चेयरमैन अरविंद पनगड़िया को अनाउंस किया गया था, और अब इसके फुल टाइम मेंबर यहां पर मनोज पांडा जी को नियुक्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के, अब इनको 16th फाइनेंस कमीशन में फुल टाइम मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में अभी रिसेंटली में ये जारी हुई, जिसमें बताया गया कि भारत में टोटल पहले 109 यूनिकॉर्न कंपनीज थीं, लेकिन अब यहाँ पर घट के वो 67 रह गई हैं। तो यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी होती हैं? जिनके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिनकी कंपनी की जो वैल्यू है वो लगभग या उससे ज़्यादा $1 बिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर $1 बिलियन से आपकी जो भी वैल्यू है वो ज़्यादा है तो आपको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। और प्राइवेटली स्टार्टअप्स कंपनीज ये ज़्यादातर होती हैं। 109 कंपनीज पहले भारत की थी, लेकिन अब यहाँ पर घट के 67 रह गई हैं। अगर टॉप यूनिकॉर्न वर्ल्ड की बात करें तो बाइट डांस, स्पेस एक्स और ओपन AI है जो कि टॉप यूनिकॉर्न कंपनी है दुनिया में हुरून के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, CEO और MD कौन अभी रिसेंटली में विप्रो के बने हैं? तो विप्रो के ही ये एम्प्लॉय थे, लेकिन अब यहाँ पर इनको CEO और MD बना दिया गया। इनका नाम श्रीनिवास पलिया है। कौन? श्रीनिवास पलिया। साइंस के क्षेत्र में ये कंपनी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में ये काम करती है। और अगर बात करें श्रीनिवास पलिया की तो ये IIS बेंगलुरु से यहाँ पर इन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह की है। 1992 में इन्होंने विप्रो को ज्वाइन किया था। विप्रो जिसके फाउंडर MH हसम प्रेम जी हैं, अजीम प्रेम जी इसके ओनर हैं, बेंगलुरु हेडक्वार्टर है। 1945 में इसे फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में जो इंडियो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसकी अभी इन्वेस्टर फोरम क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम की यहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है? तो इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। ध्यान रखिएगा, इसको IPEF को 2022 में बनाया गया था। 14 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, भारत भी उनमें से एक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये ज़्यादातर इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि एनर्जी सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेशनल वुमेन हॉकी लीग कहाँ इनॉग्रेट की गई? तो नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग जिसको रांची में इनॉग्रेट किया गया, और ये 30 अप्रैल से लेकर 10 मई तक कराई जाएगी। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें लगभग सभी राज्य यहाँ पर भारत के पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडिया ने अभी रिसेंटली में कौन सा पोर्ट है जिसको ऑपरेट कर रहा है, जिसका नाम सितवे पोर्ट है, और अब ये भारत के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, और ये म्यांमार का है सितवे पोर्ट जिसको भारत यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। इसी प्रकार से भारत ईरान का चाबार पोर्ट भी यहाँ पर एक्वायर कर चुका है, उसे ऑपरेट कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, WHO ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 की अभी जारी हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हेपेटाइटिस B और C के केसेस मिलते हैं। तो B और C के केसेस में कौन सा देश यहाँ पर टॉप पर है? तो चाइना टॉप पर है, और भारत की रैंक इसमें सेकंड है। भारत भी सेकंड पोजीशन पर यहाँ आता है। अगर चाइना की बात करें तो हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C इन दोनों के केसेस में लगभग दुनिया में 27% हैं जो कि चाइना के यहाँ पाए जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C
के केसेस लगभग 11.6% है जो कि भारत में पाए जाते हैं दुनिया के पूरे केसेस के नंबर्स के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि भारत ना अभी रिसेंटली में अनाउंस कर चुका है, भारत की जो मौसम से रिलेटेड संस्था है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने अनाउंस किया है कि हम ना अपने कुछ देशों की मदद कर रहे हैं वार्निंग सिस्टम जनरेट करने के लिए, जो कि वेदर की अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, वेदर से रिलेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा। किन किन की? तो नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस, इन 5 देशों की भारत अभी मदद कर रहा है जिससे कि वो अपना वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम बना सके वेदर से रिलेटेड। ठीक, याद रखिएगा, अगर भारत में बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो मौसम से रिलेटेड जानकारियां भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सरकारों, अलग अलग संस्थाओं को देता है। इसके चीफ इस समय पर मृत्युंजय मोहपात्रा है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, और 1875 में इसे फाउंड किया गया था। अगर दुनिया में बात करें तो दुनिया में मौसम से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं उनकी कौन यहाँ पर रिपोर्टिंग या कौन उनको ऑब्जर्व करता है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1950 में फाउंड की गई थी। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब्दुल्ला अल मंदौस यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट एयर मिलिट्री एक्सरसाइज भारत की जो एयरफोर्स है वो कर रही है, जिसका नाम है गगन शक्ति। भारत की जो एयरफोर्स है अपने ही जो 10,000 लगभग जो एयरफोर्स के पर्सनल्स हैं उनके साथ मिलकर कर रहा है। मतलब किसी और देश के साथ नहीं, अपनी ही एयरफोर्स जो अलग अलग जगह पर है उनके साथ मिलकर ये एक्सरसाइज की जा रही है, जिससे कि कोलैबोरेट किया जा सके, जिससे कि एक दूसरे की किस प्रकार से कितने फास्ट तरीके से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं उसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, और इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से हम एक्शन करेंगे उसके लिए इस एक्सरसाइज को एयरफोर्स कर रही है। तो एयरफोर्स अपनी खुद की एक एक्सरसाइज जो कि अभी तक की लार्जेस्ट है, गगन शक्ति को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसे पोखरन राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। 10 दिन की ये एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन, अभी कारों की रेस होती है जिसे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, उससे अभी किसने जीत लिया? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स एक कारों की रेस है जिसको स्पेनिश प्लेयर है जिनका नाम कार्लोस सेज है, फरारी ये चलाते हैं, उनके द्वारा इनको इस कार की रेस को जीत लिया गया। इस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो 1928 में इसे शुरू किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग केसेस दुनिया में कहाँ पाए गए सबसे ज़्यादा? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो डोपिंग केसेस हैं वो पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा जिसको 1999 में फाउंड किया गया था, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट इसके विटोल्ड बंका हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख पाएंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं और उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर थाईलैंड का नंबर आता है। अक्सतीर प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी एयर डिफेंस कॉर्प के लिए अभी ऑटोनोमस एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को यहाँ पर डेवलप किया गया बेल के द्वारा। बेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद में इसका हेडक्वार्टर सेंटर है और अलग अलग जगह पर सेंटर्स हैं, जैसे भोपाल में भी है और बेंगलुरु में भी है। तो बेल गाजियाबाद ने यहाँ पर अक्सतीर प्रोजेक्ट के माध्यम से ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पर बनाया और इंडियन आर्मी को सौंप दिया है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो लो लेवल है वहाँ पर ऑब्जर्व करने में, मिसाइल्स को ऑब्जर्व करने में या दूसरे देश के जो ड्रोन्स हैं उनको ऑब्जर्व करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ये इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने अभी लॉन्च किया है सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलेंस सैटेलाइट। कौन सी? सब मीटर रेजोल्यूशन सैटेलाइट, सर्विलेंस सैटेलाइट। ये काम क्या करेगी? तो ये मौसम से रिलेटेड यहाँ पर काम करने वाली है, मौसम से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर देगी। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लॉन्च तो किया गया TASL के द्वारा, लेकिन अभी स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट है उसका यूज़ करके इसे लॉन्च किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है
वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 7 अप्रैल को। क्यों? 7 अप्रैल 1984 को WHO को बनाया गया था, और WHO दुनिया में जो हेल्थ से रिलेटेड जो सिस्टम है उसको ऑब्जर्व करता है। तो WHO जिसको 7 अप्रैल को बनाया गया, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके थीम माई हेल्थ माई राइट रखी गई है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका वैल्योर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? वीरता दिवस हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 1965 में 9 अप्रैल को यहाँ पर CRPF ने पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ पर डिफीट किया था, इसीलिए 9 अप्रैल को ही हम CRPF वैल्योर डे या वीरता दिवस रूप ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत CRPF आती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1939 में फाउंड किया गया था। सर्विस लॉयल्टी इसकी मोटो है और अनीश दयाल सिंह इसके DG हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये चिकित्सा की पद्धति है, और होम्योपैथी डे जिसमें हम सफ़ेद सफ़ेद गोलियां लाते हैं वही होम्योपैथी है। तो होम्योपैथी जिसको 10 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया था, ऑब्जर्व किया जाता है 1755 में। होम्योपैथी के जो मेडिसिन के मतलब उद्धार करता है या फाउंडर हैं, इनका नाम है क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन। इनका जन्म हुआ था, इसीलिए हम 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड पार्किंसंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये वो ब्रेन से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है, इसको 11 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे कि इस ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर को लोगों के समक्ष प्रमोट किया जा सके कि किस प्रकार से इसे बचा जा सकता है, किस प्रकार से इसके होने पर एक्शन किया जा सकता है। उसके लिए वर्ल्ड पार्किंसंस डे हम 11 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हम 12 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 1961 में इसी दिन जो सोवियत संघ के सिटीजन थे यूरी गागरिन, वो पहले पर्सन बने थे जो कि ह्यूमन थे और स्पेस फ्लाइट में उन्होंने वो ट्रैवल किए थे। इसीलिए हम इस डे को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है नेशनल सेफ मदरहुड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल सेफ मदरहुड डे हम 11 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसी दिन कस्तूरबा गांधी जो कि वाइफ थी महात्मा गांधी जी की, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है। इसीलिए भारत सरकार ने यहाँ पर 2022 को नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को अनाउंस किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।